जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी का दोस्तों वो बयान तो आपको याद ही होगा जब सिखों को लेकर के उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया था, जिसके बाद में उनके खिलाफ में कोर्ट में मामला दर्ज होता है और लंबे समय तक इस मामले पर सुनवाई चलने के बाद में अब राहुल गांधी की गलतियों का हिसाब किताब करने का जो है समय आ चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसके बाद में देश में सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने की एक सुनियोजित दरअसल उसको साजिश करार दिया गया था। राहुल गांधी ने वहां पर कहा था कि भारत में सिखों को अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें गुरुद्वारे जाने की भी इजाजत नहीं मिलती है। इस बयान का दोस्तों समर्थन खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने किया था, जो भारत की एकता के लिए अब खतरा है। ऐसे बयानों से लगता है कि कांग्रेस पार्टी का मकसद देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना है, जहां जातीय और धार्मिक समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा किया जाए। और यह कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सेक्युलर हैं। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोस्तों अब इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई को पूरा कर दिया है और अब 17 अक्टूबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा, जो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यह कोर्ट का फैसला दोस्तों न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी राजनीति पर भी सवाल उठाएगा। और अब तारीख पर तारीख नहीं, दरअसल कोर्ट ने अब आखिरी तारीख दी है राहुल पर फैसले की। 10 सितंबर 2024 को दोस्तों अमेरिका में दिए गए इस बयान ने भारत में हंगामा मचा दिया था। वाराणसी के निवासी और पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ में एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के शब्द सिख समुदाय के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। लिहाजा याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसे बयान भारत की एकता को कमजोर करते हैं और गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश का हिस्सा लगते हैं। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करके सुनवाई की, जहां पर नागेश्वर की ओर से एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी और अलख राय ने दरअसल दलीलें पेश की राहुल गांधी के खिलाफ में, राहुल गांधी की इस हरकत के खिलाफ में। सरकारी पक्ष से एडीसी विनय कुमार सिंह ने अपना मत रखा। हालांकि निचली अदालत ने 28 नवंबर 2024 को इस याचिका को दोस्तों खारिज कर दिया था। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने के लिए मिला, लेकिन अपर सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई और अब 17 अक्टूबर को फैसला आने वाला है। यह मामला दोस्तों संभल और बनारस जैसे अन्य स्थानों पर भी समान जो याचिकाएं हैं उससे जुड़ा हुआ है, जहां पर राहुल गांधी के बयानों पर कोर्ट रिकॉर्ड मांगे गए हैं। राहुल गांधी का यह बयान कोई पहली घटना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति हमेशा से विवादास्पद बयानों पर टिकी रही है, जो चुनावी लाभ के लिए समाज को बांटने का काम करते हैं। और राहुल गांधी की इन हरकतों के बावजूद कांग्रेस पार्टी उनके लिए नोबेल प्राइज मांग रही है। लेकिन इस बार खालिस्तानी तत्वों का समर्थन मिलना चिंताजनक है, जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी विदेश की धरती पर ऐसे बयान देकर के देश की छवि खराब करने और आंतरिक अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी की सिख विरोधी सोच कोई नई बात नहीं है। यह पार्टी के इतिहास में गहराई से रची और बसी है। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और अन्य शहरों में हुए सिख विरोधी दंगों में दरअसल इसका प्रमाण हमें देखने के लिए मिला। इन दंगों में हजारों सिखों की हत्या की गई, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया और महिलाओं के साथ में अत्याचार किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नेता जैसे जगदीश टाइटलर और एचकेएल भगत इन दंगों में शामिल थे और पार्टी ने उन्हें संरक्षण दिया था। और अब राहुल गांधी के बयान को खालिस्तानी जो आतंकी है वो भी समर्थन दे रहे हैं। सिखों के पवित्र स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया, जिसने सिख समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा किया। यह ऑपरेशन अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरेवाला को पकड़ने के लिए के नाम पर चलाया गया था, लेकिन इसमें सेना ने गुरुद्वारे पर हमला किया, जो सिखों की धार्मिक भावनाओं का अपमान था। आज भी कांग्रेस पार्टी ने इन घटनाओं के लिए माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने दंगों पर कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जो दंगों को जस्टिफाई करने जैसा था। हाल के वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन में सिख किसानों को भड़काने की कोशिश की गई थी।
लेकिन जब बात सिखों के हक की आती है तो पार्टी चुप हो जाती है और राहुल गांधी वो बयान देते हैं जो आतंकवादियों को अच्छे लगे, पाकिस्तान को अच्छे लगे और इनके बयानों का जो पुलिंदा है वो उनके प्राइम टाइम में दिखाया जाए। राहुल गांधी का अमेरिका वाला बयान इसी सोच का एक बहुत बड़ा विस्तार है। सिखों को उनके धार्मिक प्रतीकों से अलग करके उनके असुरक्षित महसूस करवाना, यह न केवल सिखों के खिलाफ है बल्कि भारत की बहुलवादी संस्कृति पर सीधे तौर पर हमला है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सीधा मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगाते हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो है घेर करके ये कहा जाता है कि वो एक धर्म खास के लिए राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कब इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि इस देश में माइनॉरिटी के हितैषी के नाम पर कांग्रेस पार्टी जो राजनीति करती आई है उसे सेक्युलरिज्म का जामा नहीं पहनाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी भले ही कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठे हैं, लेकिन है इसका ठीक उलट। दरअसल मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान राहुल गांधी खोल करके बैठे रहते हैं और उनकी तरफ से एक के बाद एक ऐसे बयान आते हैं जो इस बात की चीख चीख करके गवाही देते हैं। सिखों को लेकर के इस तरीके के बयान से ये लोग क्या मैसेज देना चाहते थे, और अब इस मामले को लेकर के पूरी सुनवाई हो चुकी है। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बड़े ही इत्मीनान तरीके से जो है सुना है, और अब कोर्ट ने जो आखिरी एक तारीख इस केस को लेकर के मुकर्रर की है वो है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होने वाला है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद में उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगे कि वो इस देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं, वो बयान सीधे तौर पर गृह युद्ध पर निमंत्रण था, उसको आमंत्रण दिया गया था। और इस मामले में अब 17 अक्टूबर को कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जाएगा वो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर सांप्रदायिक बयानों को लेकर के, धार्मिक बयानों को लेकर के ये कोई पहला मामला नहीं है। कई सारे मामले इनके खिलाफ में दर्ज है, और अगर एक मामले में राहुल गांधी कन्विक्टेड जो है साबित होते हैं, अगर दोषी पाए जाते हैं, तो राहुल गांधी की मुश्किलें, और मैं यहां पर कहूंगा कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यह फैसला दोस्तों इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि इधर 17 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आएगा, उधर बिहार के विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है वो पूरी सेट हो चुकी है। जब ये बयान दिया गया राहुल गांधी के खिलाफ में और 17 अक्टूबर को अगर कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ में आता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार के विधानसभा के चुनाव में जितनी सीटें वो लास्ट टाइम जीते थे उन सीटों पर दोबारा से बढ़त पाना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर छटपटाती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। उन तमाम अगर हम आयामों को समझें तो कोर्ट का यह बड़ा फैसला दरअसल राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इतना ही नहीं, ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता भी एक दिन पहले ही राहुल गांधी को नोबेल प्राइज देने की मांग करवा रहे थे कि राहुल गांधी तो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जो है पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किस तरीके का पीस है? एक समुदाय के खिलाफ में आप इस तरीके का भड़काऊ बयान देते हैं, एक समुदाय के खिलाफ में इस तरीके का बयान देते हैं जिससे देश में गृह युद्ध के तक जो है हालात बन सकते हैं, उसकी संभावना हो सकती है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी को नोबेल प्राइज दे दो। यकीनन तौर पर यह कांग्रेस पार्टी की ओछी मानसिकता को ही दर्शाता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? अपनी राय को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।